तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की हमारी ये कहानी एक परिवार की है जिनके के पीछे कुछ पागल सन के हत्यारे पड़ जाते हैं और कहानी में काफी अच्छा सस्पेंस भी है। तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम दो बूढ़े लोगों को देखते हैं जो कि विंटर्स में ट्रेलर पार्क में रहते थे। यहाँ पर सारे रहने के कमरे ट्रेलर्स थे और अब विंटर्स होने के कारण ये पूरा पार्क बंद था और इस पूरे पार्क में सिर्फ ये दो बूढ़े ही होते थे। रात को 3 सीरियल किलर्स घर में घुसकर इन दोनों को मार डालते हैं। अब अगले दिन हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें कि 4 लोग थे। किन्सी, युग जो कि भाई बहन थे एंड उनके पेरेंट्स सिंडी एंड माइक। असल में ये लोग किन्सिंग को बॉन्डिंग स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे क्योंकि किन्सिंग के स्कूल ग्रेड काफी कम आ रहे थे। किन्सी इस बात से काफी ज्यादा नाराज थी, वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। ये चारों लोग रात को अपने आंटी और अंकल के घर पर रुकने वाले थे और वो जगह थी ट्रेलर्स पार्क। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि दोनों अंकल और आंटी तो मर चुके थे। किन्सी तो अभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी और फिर रात को 10 बजे के करीब ये लोग ट्रेलर्स पार्क में पहुंचते हैं और उनके अंकल के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर कि पिछली रात ही अंकल ने एक चिट्ठी लिखी थी कि तुम लोग ट्रेलर नंबर 74 में रुकना, हम लोग सुबह ही मिलेंगे। और फिर सभी अपने ट्रेलर्स में जाते हैं जो कि काफी बढ़िया से सजाया गया था। ये सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की डोर खटखटाती है और वो पूछती है कि क्या टैमला नाम की लड़की यहीं पर रहती है, पर वो शायद भटक गई होगी। ये सोचकर ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर किन्सी को उसके माइक पिता समझा रहे थे लेकिन वो सिगरेट्स लेकर बाहर चली जाती है और उनके टेलर से काफी दूर जाकर बैठती है। माइक युग को बोलता है कि अपनी बहन के साथ जाओ। फिर दोनों भाई बहन आपस में बातें करते हैं और फिर तभी किन्सिंग का मूड सही हो जाता है। ये दोनों चल ही रहे थे और आपस में ही हंसी मजाक भी कर रहे थे। तभी ये लोग देखते हैं कि उनके दादा दादी यानी कि सिंडी के अंकल और आंटी के ट्रेलर का दरवाजा खुला हुआ है। ये देखकर ये दोनों लोग अंदर जाते हैं और तभी उन्हें अंदर जाकर एक कमरे से एक म्यूजिकल टॉय की आवाज आती है। जब ये दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें सिंडी के अंकल और आंटी की लाश अंदर पड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर वे दोनों डर के मारे वहाँ से वापस भागते हैं और सिंडी और माइक के पास वो लड़की फिर से आती है एंड ये असल में 2 बार इसलिए यहाँ पर आई थी ताकि वो ये देख पाए कि असल में इस ट्रेलर में कितने लोग हैं। माइक उसे यहाँ से जाने के लिए बोलकर सिंडी के साथ अपने बच्चों को ढूंढने जाता है। तभी किन्सी एंड युग वहाँ पर डरते हुए आते हैं जो कि बोलते हैं कि मोम के अंकल और आंटी को किसी ने जान से मार दिया है। तो माइक किन्सी और सैंडी को अंदर ट्रेलर में जाकर छुपने के लिए बोलता है एंड वो युग के साथ अंकल और आंटी के पास जाने लगता है। तभी ट्रेलर के सामने वही साइकोपैथ आती है जिसने कि अंकल और आंटी को मारा था। ये दोनों फिर अपने फोन्स को देखते हैं लेकिन सभी फोन्स को तोड़ दिया था। यानी कि जब ये सभी लोग बाहर जाकर बातें कर रहे थे तभी इनके फोन किसी ने अंदर आकर तोड़ दिए थे ताकि ये लोग कहीं से भी मदद न मांग पाए। और अब वो मास्क पहनी हुई लड़की चाकू लेकर घर में घुसती है। दोनों माँ बेटी डर के मारे बाथरूम में छिप जाते हैं। तो मास्क पहनी हुई साइको उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। किन्सी बाथरूम के ऊपर की खिड़की से बाहर निकलती है और वो अपनी मोम को ऊपर खींची रही होती है। तभी ये साइकोपैथ आकर सिंडी को मार देती है। अब किन्सी ये देखकर रोते हुए अपनी जान बचाकर भाग रही थी। यहाँ दूसरी तरफ माइक और युग घर के अंदर जाते हैं एंड माइक लाशों को देखकर फोन से पुलिस को बुलाने के लिए सोचता है लेकिन फोन दोनों के पास भी नहीं थे। फिर ये बाहर जाने लगते हैं तो दूसरा साइको हेडसेट लेकर बाहर ही खड़ा हुआ था। माइक उसे गन दिखाकर उसे चकमा देकर यहाँ से युग के साथ भाग जाता है। अब ये दोनों बाप बेटे अपने ट्रेलर में आते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि सिंडी मर चुकी है। माइक अपनी पत्नी को खोकर काफी दुखी था एंड युग ये सब कुछ देखकर तो सदमे में चला जाता है। अब इन दोनों को काम था कि ये लोग जल्दी से जल्दी किन्सी को ढूंढे और यहाँ से निकले। इसलिए अब ये दोनों भी अपनी वैन में बैठकर रोड पर जा रहे थे और किन्सी को आवाजें भी लगा रहे थे। तभी हेडसेट वाला साइको इनकी वैन पर काफी बड़ी लकड़ी फेंकता है जिसके कारण माइक एक ट्रेलर में गाड़ी ठोक देता है और उस ट्रेलर की लकड़ियां माइक के पेट में घुस जाती है। वो मरने वाला था इसलिए वो अपने बेटे को गन देकर बोलता है कि अपनी बहन को बचाकर दोनों यहाँ से भाग जाओ। ना चाहते हुए भी युग को यहाँ से जाना पड़ता है और उसके जाते ही हेडसेट वाला साइको कार में बैठता है एंड आई स्पीकर से माइक को जान से मार देता है। अब 3 साइको बचे थे एंड 2 सर्वाइवर युग एंड किन्सी एक ट्रेलर में जाती है जहाँ पर कि उसे फिर से एक कमरे में टॉय टून सुनाई देती है और वो उसके पास जाती है तो डॉल्फिन साइको अपने चाकू से उस पर वार करती है जिसके चलते किन्सी के पैर में गहरे घाव हो जाते हैं। तभी युग अपनी गन को लेकर वहाँ पर आता है और वो गन को दिखाकर वहाँ से किन्सी को लेकर भागने लगता है। तभी हेडसेट वाला साइको गाड़ी से उनके पीछे लग जाता है लेकिन ये दोनों एक ट्रेलर में छुप जाते हैं। युग अपनी बहन के जख्मों पर कपड़ों की पट्टी बांधता है और ये दोनों आगे क्या करना है इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी हेडसेट वाला साइको उस ट्रेलर में अपनी कार ठोक देता है और वो रिवर्स करके इन पर गाड़ी चढ़ाने वाला था। ये दोनों पीछे की खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर तक भागने के बाद युग किन्सी को एक ट्रेलर के बेस में छुपाकर खुद पार्क के स्विमिंग पूल सेक्शन में जाता है। वहाँ वो एक स्टिक को सेफ्टी के लिए ले लेता है और ये उसके काम आती है। वो जब पूल के पास जा रहा था तभी एक डॉल्फिन उस पर हमला करती है तो युग उसे स्टिक से मारकर बेहोश कर देता है और उसी के चाकू से वो इस
इस साइको की जान ले लेता है। अब बस 2 ही साइको बचे थे। अब हेडसेट वाला साइको वहाँ पर आकर युग को स्विमिंग पूल में गिराकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसे लगता है कि युग अब मर चुका होगा, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जिंदा था और किंजी वहाँ पर आकर युग को बचा लेती है। फिर किंजी युग को एक जगह पर बिठाकर वहाँ से मदद के लिए बाहर आती है तो उसे एक शेरिफ मिला था जो कि पेट्रोलिंग करने के लिए वहाँ पर आया था। किंजी उससे मदद ही मांग रही थी, तभी पीछे से डॉल्फिस पुलिस वाले को जान से मार देती है, उसका गला काट कर। अब किंजी गुस्से में आकर पुलिस वाले की कार में बैठकर उसके शॉटगन लेकर डॉल्फिस के ऊपर चलाती है। वो गोली डॉल्फिस के पैर में लगती है तो किंजी उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो इसका कोई भी रीजन नहीं था, ये तीनों डॉल्फिस सिर्फ अपने मजे के लिए एंड अपनी पागलपंती के लिए लोगों को मारते थे। तो किंजी गुस्से में आकर एक और शॉटगन की गोली इस डॉल्फिस को भी मार देती है। अब सिर्फ एक ही हेडसेट वाला डॉल्फिस बचा था। किंजी अब पुलिस वाले की कार में बैठती है तो कार स्टार्ट नहीं होती और पीछे से हेडसेट वाला डॉल्फिस अपनी कार से पुलिस वाले की कार को काफी बार टक्कर मारता है और फिर वो एक बार साइड से जाकर कार को टक्कर मारता है। अब किंजी कार से बाहर निकलती है और कार की टक्कर के कारण इस साइको की कार भी फंस गई थी और तभी पेट्रोल भी लीक होने लगा था, इसलिए किंजी लाइटर को निकालकर वहाँ पर आग लगा देती है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। अब किंजी को लगता है कि ये साइको भी अब मर चुका होगा, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी। वो जल चुका था, उसके पेट में तार घुसी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जलती हुई कार से किंजी के पीछे आता है, लेकिन वो कार रुक जाती है तो वो नीचे उतरता है और बेहोश हो जाता है। तभी मेन रोड से एक कार यहाँ पर आ रही थी, किंजी उस कार में बैठ जाती है। तभी ये साइको होश में आता है और अपने हेडसेट से किंजी को मारने की कोशिश करता है, वो भी चलती हुई कार में। तो किंजी वहाँ पर पड़ी हुई एक बेसबॉल बैट से बहुत जोर से इसके सर पर वार करती है, जिसके चलते ये किलर यहीं पर गिर जाता है और अब ऐसा लग रहा था कि मानो ये किलर अब मर चुका है। फिर किंजी बेहोश हो जाती है और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। अब पुलिस ने युग को भी बचा लिया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। ये दोनों एक ही रूम में होते हैं और सब कुछ सही हो रहा है ऐसा लग रहा था, लेकिन तभी किंजी उसी टॉय की आवाज सुनती है जिसे कि उसने पहले 2 बार सुना था, यानी कि ये उस साइको के आने का संकेत था जो कि इतना कुछ होने पर भी नहीं मरा था। और ये सब कुछ सुनकर किंजी डर के मारे एक डोर की तरफ देखती है और तभी डोर को खटखटाने की आवाज होती है और तभी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इसके आगे ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस साइको को रोककर पुलिस को दे दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि साइको ने वहाँ से अंदर घुसकर इन दोनों को मार दिया होगा, या फिर किंजी ने इस साइको को हॉस्पिटल में ही मार दिया होगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप सभी मुझको कमेंट करके जरूर बताना और आप जैसा चाहे आप उसी तरीके से स्टोरी को एंड कर सकते हैं। तो इसकी एंडिंग आप लोगों के भरोसे। अगर आप मेरी वीडियो पर कहीं से भी नए आ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।